सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपनी एकेडमी प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, सर्वप्रथम हम आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा स्वास्थ्य का खराब होना। अब भी हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, फिर भी आपके प्यार और स्नेह की बदौलत ये वीडियो साझा करने के लिए मजबूर हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी मजबूरियों को समझ रहे होंगे। आज 5 प्रश्नों की जो सीरीज हम पहले से प्रारंभ कर चुके हैं, उसी सीरीज की कड़ी में आज सेकेंड पार्ट, उस सीरीज के दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूं, जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत है और इसका टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो करते हैं शुरुआत आज की वीडियो की। प्रश्न नंबर 1 अगर देखें तो प्रश्न नंबर 1 में जो प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से वह कौन सा विकल्प है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है? यहां आप ध्यान देंगे, जो ये नहीं शब्द है इस पर आप विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि सारा खेल इसी शब्द का है। जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में जहां नहीं शब्द होता है, यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि ये हम लोगों को उस समय दिखाई नहीं देता। इसीलिए प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ें और तब जाके उसका उत्तर दें। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न में यह पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो उसकी मुख्य विशेषताएं थी, उसमें से कौन सी विशेषता नहीं थी। अर्थात इसमें से जो 4 विशेषताएं हैं, उनमें से एक ऐसी विशेषता है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में वर्णित नहीं थी। तो विकल्प नंबर ए अगर देखें, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। विकल्प नंबर बी, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। विकल्प नंबर सी, इसने प्रांतीय स्तर में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। और विकल्प नंबर डी, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। इन चारों विकल्पों में से अगर हम नजर डालें तो अगर आपको जो हमने वीडियो साझा किया है भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत, जो हमारी लंबी मैराथन क्लासेस चली, अगर उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगा। अगर फिर भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखें और यकीन के साथ मैं विश्वास दिला सकता हूं कि इससे जुड़े जितने भी प्रश्न हैं सभी आप आसानी से हल कर लेंगे। तो इसमें अगर देखें, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, उसमें प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। वहां संघ और राज्यों के जो विषय थे उनको अलग कर दिया गया था और प्रांतों के जो विषय थे उन पर कानून बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से राज्यों को दे दिया गया था। जो राज्यों के गवर्नर होते थे अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत उत्तरदायी थे, न कि गवर्नर जनरल के पद उत्तरदायी थे, यानी न कि वायसराय के पद उत्तरदायी थे। तो इस प्रकार जो पहला विकल्प है वह मुख्य विशेषताओं में शामिल है। विकल्प नंबर बी अगर देखें तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम है, उसमें अखिल भारतीय महासंघ बनाने का प्रस्ताव वर्णित था। उसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि जो ब्रिटिश प्रांत है और उसके साथ साथ जो कमिश्नरी क्षेत्र और ब्रिटिश प्रांत और प्लस जो देसी रियासतें थी, उनको शामिल करके, उनको इकट्ठा करके एक भारतीय महासंघ बनाने का प्रस्ताव था। ध्यान देना यह है कि जो ब्रिटिश भारत था, जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र था, उनके लिए तो ये अनिवार्य था कि वो महासंघ में शामिल हों, लेकिन राज्यों के लिए, खासकर देशी रियासतों के लिए स्वैच्छिक था, यानी उनकी इच्छा पर निर्भर करता था कि वो शामिल हों या नहीं। इसलिए यह योजना पूरी तरह ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो अखिल भारतीय महासंघ जो कल्पना की गई थी इस अधिनियम में, वो पूरी तरह से साकार नहीं हो सकी।
लेकिन यहाँ हम ये देखेंगे कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अर्थात जो उसकी विशेषताएं थी उसमें ये भी शामिल था। विकल्प नंबर सी अगर देखें तो इसने प्रांतीय स्तर में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये भी कथन इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल था। आपको अगर मालूम हो 1919 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। यहाँ आपको स्मरण दिला दें कि द्वैध शासन का अर्थ क्या है। द्वैध शासन का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से था जिसमें जो विषय होते थे उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता था, यानी एक हस्तांतरित विषय, दूसरा आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों पर जो विधि बनाने का अधिकार था वो गवर्नर के साथ साथ जो उसकी कार्यकारी परिषद होती थी उसको वो अधिकार दिया गया था, और जो हस्तांतरित विषय होते थे उन पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर के साथ साथ जो मंत्रिमंडल बनाता था, मंत्रिपरिषद होती थी, उसको अधिकार था। तो इस प्रकार दो भागों में डिवाइड किया गया, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय, और इन्हीं विषयों को द्वैध शासन का रूप प्रदान किया गया। जो विकल्प नंबर डी है अवशिष्ट विषय, जो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था उसमें जो अवशिष्ट विषय थे वो प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दिए गए थे। वहां जो अवशिष्ट विषय होते थे उनको जो वायसराय होता था, जो गवर्नर जनरल होता था, उसको आवंटित किया गया था। यानी जो विषय केंद्र और राज्यों में बांट दिए गए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सूचियों में डिवाइड किया गया था। जो अवशिष्ट विषय थे उनको वायसराय को दिया गया था। यानी जैसे आज की स्थिति है कि अवशिष्ट विषय केंद्र को दिए गए हैं, यानी राष्ट्रपति के अंतर्गत जो कार्यपालिका है उसको दिए गए हैं, उसी प्रकार उस समय अवशिष्ट विषय वायसराय को दिए गए थे। इन चारों विकल्पों में से अगर देखें तो विकल्प नंबर डी, जो विकल्प नंबर डी है यह सही है। यानी ये विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 में नहीं थी। जो अवशिष्ट विषय थे वो किसको दिए गए थे? वो प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दिए गए थे, वो दिए गए थे वायसराय को। किसको दिए गए थे? वायसराय को दिए गए थे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 पे अगर आए तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करिए। असत्य कथन, ध्यान देना, असत्य कथन है, सत्य कथन नहीं है। अर्थात ये चारों विकल्प है, उन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प है जो गलत है? इसके परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार अधिनियम 1919 के परिप्रेक्ष्य में। विकल्प नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। विकल्प नंबर बी, यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर सी, मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और विकल्प नंबर डी, इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। तो यहां ये देखेंगे कि कौन सा कथन असत्य है। पहले कथन पर अगर हम जाएं तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, निर्माण के बाद जब इस अधिनियम को बनाया गया लेकिन लागू किया गया 1921 में। इस प्रकार एक कथन सत्य है। विकल्प नंबर बी, यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी वीडियो को देखा हो, तो जो मॉर्ले मिंटो सुधार है वो 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार है, ना कि 1919 का। यहाँ ये ध्यान देंगे कि 1909 का जो अधिनियम बनाया गया वो मॉर्ले मिंटो सुधार है, जो 1919 का अधिनियम बनाया गया वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। ये दो बात आप ध्यान देंगे। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 का है। तो इस प्रकार अगर देखें, यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, तो यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है और हमें बताना क्या है? असत्य कथन को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी। अगर विकल्प नंबर सी की बात करें तो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। जैसा कि हमने बताया कि 1919 का जो अधिनियम था वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। उस समय
हमारे देश में जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और उसी समय जो भारत के राजसचिव थे जो ब्रिटेन में रहते थे वे थे मॉन्टेग्यू। तो इस प्रकार यह कथन सत्य है। विकल्प नंबर डी देखें तो इस अधिनियम केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। हमने अभी बताया कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसी में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। जब द्वैत शासन की व्यवस्था की गई तो उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग किया गया और फिर प्रांतीय विषयों को दो भागों में डिवाइड किया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, और वही द्वैत शासन के रूप में परिणित हुआ। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है विकल्प नंबर बी है। प्रश्न नंबर 3 पे अगर जाएं तो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी व्यवस्था क्या लाया? 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। अगर एक्ट पे जाएं तो आपको याद होगा 1961 का कोई एक्ट नहीं है, 1917 का कोई एक्ट नहीं है, 1919 का एक्ट है, 1915 का कौन सा एक्ट है? याद करिए। इस प्रकार इसमें से सही विकल्प है विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी जो है जो 1919 का एक्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, उसमें केंद्र में द्विसदनी विधायिका, केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गई। जो द्विसदनी व्यवस्थापिका बनाई गई, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। जो अपर हाउस होता था उसका कार्यकाल 5 वर्ष था और जो लोअर हाउस था उसका कार्यकाल 3 वर्ष था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर सी है। 1919 के जो एक्ट में केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का अस्तित्व में आई। जैसा कि इस समय केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था क्या है? लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा बोले तो लोअर हाउस और राज्यसभा बोले तो अपर हाउस। प्रश्न नंबर 4 पे अगर देखें तो प्रश्न नंबर 4 में जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? यहां आप ध्यान देंगे संघीय न्यायालय लिखा है, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय नहीं लिखा है। सर्वोच्च न्यायालय आपको याद हो रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए आया था। यहां संघीय न्यायालय की बात है, यहां संघीय न्यायालय की बात है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1909 में किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया, या उपरयुक्त में से कोई। अगर संघीय न्यायालय की बात करें तो संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 में आता है। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें संघीय न्यायालय की बात की गई। संघीय न्यायालय में कुल 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। सर मॉरिस गेवर, ये इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, 6 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। और आपको ये ध्यान देना है कि जो संघीय न्यायालय था ये अपील करने का अंतिम न्यायालय नहीं था। इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल जो ब्रिटेन में होती थी वहां पर रिट पिटीशन किया जा सकता था, वहां पर रिट दायर किया जा सकता था। तो इस प्रकार संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बनाया गया। तो इसमें 1935 का अधिनियम नहीं लिखा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर डी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो 1861 में जो महत्वपूर्ण बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1861 का अधिनियम था जिसमें सर्वप्रथम अध्यादेश की बात की गई। किसकी बात की गई? अध्यादेश की बात की गई। अध्यादेश में ये बात की गई कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है, जो वायसराय है, वायसराय को विधायिका की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई, शक्ति दी गई। और इसका जो कार्यकाल होता था, अध्यादेश का जो समय होता था वो 6 माह का होता था। कितने माह का? 6 माह का। भारत सरकार अधिनियम 1909 की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। इसी अधिनियम में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई। ये
अधिनियम भारत के लिहाज से देखिए तो बहुत ही खतरनाक था। इसमें मुसलमानों के लिए अलग से पूरी व्यवस्था की गई, उनका अलग से निर्वाचन किया जाने लगा और उनको निर्वाचित करने के लिए जो मतदाता होते थे वो भी मुसलमान ही रखे गए। तो इस प्रकार अगर भारतीय समाज में, भारत में अगर विभाजन की नींव डालने वाला कोई अधिनियम था तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात करें तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था। इस अधिनियम में सर्वप्रथम प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, क्योंकि संघीय न्यायालय की बात की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 पे अगर नजर डालें तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। आज जो हमारा पड़ोसी देश बर्मा है, बर्मा किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का तात्पर्य यही भारत सरकार अधिनियम है। पार्लियामेंटो सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 यानी भारत सरकार अधिनियम 1919। विकल्प नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और विकल्प नंबर डी इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। किस एक्ट के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग किया गया। अगर हम यहां ध्यान दें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसी अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने की बात की गई। 1909 आपको मैंने बताया ये पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम है, इसी के माध्यम से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सूत्रपात किया गया। 1919 एक्ट में प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, इसमें भारत को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक पाकिस्तान दूसरा भारत। इस प्रकार अगर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो अगर आप देखें तो ये 5 प्रश्नों की सीरीज है। इन 5 प्रश्नों की सीरीज में आप एक एक विकल्प अगर नजर रखेंगे तो कई प्रश्न बनकर तैयार होते हैं। तो हमारा मकसद ही है हम आपके साथ 5 प्रश्नों की जो सीरीज शुरू किए हैं, रहेंगे तो 5 प्रश्न, लेकिन इन 5 प्रश्नों से कई प्रश्न बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस सीरीज को जरूर देखें और समझें कि ये कितना आपके लिए उपयोगी है। तो चलते चलते ये भी आपको याद दिला दें कि अगर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ये बगल वाली जो घंटी है उसको टच करना ना भूलें। और हाँ, फेसबुक पर हमारा पेज है, उस पेज को फॉलो करें और परीक्षा से जुड़े, आपके एग्जाम से जुड़े तमाम प्रकार के तथ्य आपको हम अवेलेबल कराते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होती है। तो आज का वीडियो यहीं पर, अगली बार पुनः एक नए टॉपिक के साथ 5 प्रश्नों की श्रृंखला के तहत वीडियो साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।